धनु राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, पर किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आपके सख्त होते हुए विचार दूरियां पैदा कर सकते हैं और अपने मन में बिठाया हुआ अविश्वास रिश्तों को बिगाड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात कैसे भी हों, पर तकदीर आपके साथ है और आपकी अच्छाई की वजह से सब कुछ संभल जाएगा। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे, पर अपनी बातों में थोड़ा सा धीमापन तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे के लेन देन से जुड़े दबाव आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए पैसे से जुड़ा कोई झगड़ा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। किसी गलत फहमी को भी इतना ना बढ़ने दें कि नुकसान की स्थिति पैदा हो जाए। धन का आगमन ठीक ठाक बना हुआ है, पर खर्चों का आलम यह है कि वो संभल ही नहीं रहे। इस वजह से हो सकता है कि आपका मन बहुत दुखी हो, फिर भी उस अच्छाई की ओर देखें जो हर तरह से बनी हुई है और किसी भी तरह की कमी नहीं। किसी प्रेम संबंध को आपको संभालना होगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आपने खुद बनाई हुई हैं। अगर विचार प्रबल बने रहेंगे तो झगड़ा तो हो ही जाएगा। मकर राशि वालों का घर परिवार में अपनों ने पूरा साथ निभाया है। पढ़ाई लिखाई के प्रयास में भी आपको पूरा सहयोग दिया है। अगर किसी प्रेम संबंध की ओर आपका झुकाव है तो उसमें भी आपको समर्थन मिला है, पर ऐसा लगता है कि फिर भी कोई बात ही नहीं बन रही जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें सहजता से लेना होगा और उन चुनौतियों को कबूल भी करना होगा, पर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करते चले जाएं, ताकि आप अपनी मेहनत से अपने हालात को सुधार सकें। क्या ना करें इस समय में? लोगों के भरोसे किसी भी तरह का पैसे से जुड़ा फैसला बिल्कुल ना करें। अगर आपके विचार प्रबल हैं तो दूसरों के विचार भी कोई कम नहीं, इसलिए सहनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। किसी प्रेम संबंध में कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि लोग आपसे खुश नहीं हैं। हो सकता है इसमें बहुत हद तक आपका भी कसूर हो, क्योंकि आपके विचारों में वो लचीलापन नहीं है जो इस समय होना चाहिए। काम और कारोबार की स्थिति बहुत सारा धैर्य मांगती है। हो सकता है आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा खुश ना हो, पर परेशानी है कि आप उनको खुश करने का प्रयास भी तो नहीं कर रहे और उनकी बात को समझ भी नहीं पा रहे, और इसी बात को संभाल लेने की भी ज़रूरत है। तो क्या चाहते हैं आपके सुपीरियर्स आपसे, ये भी समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये समझ ना आए तो हम कहीं चूक जाते हैं अपने करियर में। तो ये चूक इस तरह की जो है ये ना हो, ये हमारी कोशिश रहती है। अब हमारी कोशिश है एक सवाल और लेने की, और सवाल हमारे सामने आता है नेहा तिवारी आपका। तो डेट ऑफ बर्थ है 9/6/2001, 11:25, सुबह जन्म हुआ है वापी, गुजरात आपका। आइए अब आपके सवाल का रुख करते हैं। तो अभी आपने 3 महीने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपके कई दोस्तों की जॉब लग चुकी है लेकिन आपकी नहीं लगी। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी आप अपने घर से दूर एक जगह रहकर लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन जॉब ना मिल पाने की वजह से मन में कहीं निराशा सी आती चली जा रही है आपके मन में। आइए देखते हैं आपकी निराशा के ये बादल कब तक छट रहे हैं। चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। तो ज्योतिष गुरु, कब इनके जीवन में रोशनी आ रही है जॉब की, और इन्हें क्या करना है? नेहा, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की मार्च 2025 तक। जॉब नहीं मिली, पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने कहा आपके और साथियों को सबको जॉब मिल गई और आप कोशिश कर रही हैं। कोशिश करने से ही बात बनेगी। आपने कहा कि आप घर से भी दूर रह रही हैं और ये प्रयास कर रही हैं। जहाँ तक घर से दूर रहने की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि इंसान केंद्रित रूप से कोशिश करता है, लेकिन अगर अपनों का साथ भी बना रहे तो उससे भी संबल मिलता है। तो अपनों के साथ भी रहा जा सकता है, घर जाके भी तैयारी की जा सकती है। ये एक अलग पहलू है इस चीज़ का। लेकिन वापस आपके सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि जॉब नहीं मिली, तो जनवरी-फरवरी 2023 बहुत नज़दीक आ गया। उस समय आपको जॉब मिल सकती है। अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लीजिए, सिर्फ 3 महीने हैं बीच में और आपको जॉब मिल सकती है। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ के आपकी कुंडली की तरफ देखूं तो अब से 3 साल के बाद आपका अच्छा भला कैरियर बना हुआ है। तो मन में किसी भी तरह की चिंता को जगह न बनाने दें, क्योंकि उससे
इंसान कहीं ना कहीं घबरा जाता है, और इस समय वो घबराहट नहीं अपने मन में पैदा करनी है। बहुत मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना है और जॉब पानी है, उसमें मेहनत करनी है, फिर अच्छे से अपना कैरियर बनाना है। तो अगर जिंदगी आपके सामने सख्त होती चली जा रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके सामने हथियार डालते चले जाएं। अगर जिंदगी टफ हो रही है तो आपको भी मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूत होकर ही जिंदगी की जंग को जीता जाता है, और आपके कर्मों में ये ताकत है। नेहा, समय आपका अच्छा आ रहा है, बस हिम्मत नहीं हारनी, और कोशिश कीजिए कि इस हिम्मत में थोड़ा अपनों का साथ भी बनाए रखिए। अपनों की जो अच्छी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो भी आपको ऊर्जावान रखती है और तमाम जिंदगी के जो झंझावात हैं उनसे निपटने में मदद करती है। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बात कर ली जाए। देखते हैं कि आपके लिए आज के दिन के इशारे क्या हैं और आप कितने तैयार हैं आज के दिन का स्वागत करने के लिए। क्या करें, कैसे करें, क्या बिल्कुल ना करें, और साथ रहें, अभी भविष्य दर्पण बाकी है, सबको साथ रहना है। अभी कुंभ और मीन राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि अगर कोशिशें विफल होंगी तो आप अपनों से सहायता मांगना चाहेंगे, पर ऐसी स्थिति ही ना बनने दें कि आपको लोगों से मदद लेनी पड़े। इसलिए पहले ही सतर्क हो जाएं और अपने नुकसान को बचा लें। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी संबंध को बढ़ाने का या शादी करने का मौका बना हुआ है, पर ऐसा लगता है जैसे आप फैसला नहीं कर पा रहे, और इसलिए ये मौका भी हाथ से निकलता चला जा रहा है। हर चीज़ को सहजता से समझने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन के मामलों को संभालने में कोई कमी ना रखें। बहुत प्रबल विचार बनाकर आप लोगों को अपने से कहीं दूर ना करते चले जाएं। हो सकता है आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हों। रिश्तों की अच्छाई सुखद है, पर बाहरी दबाव बहुत है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। आपकी अपनी मानसिकता भी ऐसी है जो आपसी संबंधों में दरार पैदा कर रही है। आपको बहुत सारी बातों को भुलाकर अपनों से जुड़ने की कोशिश करनी होगी, और यह प्रयास लगातार बना रहे तभी फायदा होगा। किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश फिर भी संभव है, क्योंकि उस दिशा में आपके प्रयास कारगर हो सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आर्थिक स्थिति संभली हुई है, जिसके चलते निवेश करना आसान हो सकता है। पर बहुत हद तक संभव है कि आप जो खरीद रहे हो उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही दे रहे हो। इस चीज से सतर्क हो जाने की जरूरत है। मीन राशि वालों को किसी प्रेम संबंध में भरोसा बनाए रखना होगा, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखें। समस्या यह है कि आपकी कोशिशों के बावजूद मतभेद का योग है, जिसके चलते लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रुकावटें हैं और रहेंगी, इसलिए बहुत सारी विनम्रता भी अपनानी होगी। अगर लोग अपना समर्थन दर्शा रहे हैं तो भी इस बात को समझ लें कि उसमें कमी हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ा फैसला किसी भी तरह की जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, और किसी को खुश करने के लिए कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें आपका पैसा लगता चला जाए। सेहत की ओर ध्यान देना अच्छी बात होगी। जहां सब कुछ ठीक लग रहा है वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो परेशानियों का कारण बने, इसलिए भी आपको थोड़ा सतर्कता तो अपनानी ही पड़ेगी। पैसे की स्थिति ठीक है और आप अपनों की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपका भरोसा जगा हुआ है और आप लोगों के प्रति अपनी अच्छाई का परिचय दे रहे हैं। जिंदगी आप पर मेहरबान है जैसे। तो किसी किसी पर जिंदगी मेहरबान रहती है और किसी किसी का इम्तिहान लेती है। तो जब इम्तिहान लेती है वहां पर हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि उस इम्तिहान से हम सबको गुजरना पड़ता है। और वाकई जो इस इम्तिहान को सही ढंग से ले पाते हैं वही सफलता की कहानी लिखते हैं, वही दंत कथाओं के नायक बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका नाम भी उसी लिस्ट में शामिल हो।